हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था हुक्स लॉ। आज हमें न्यू टाइप जो टॉपिक देखना है वो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलाई ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि हमें टाइप्स ऑफ मॉडलाई पढ़ना है। तो इसमें जो होता है फर्स्ट वो हमारा होता है यंग मॉडुलस, सेकंड बल्क मॉडुलस और थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको ड्राइव कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट जो टाइप है मॉडुलाई का वो टाइप देखते हैं यंग मॉडुलस। ये एक्चुअल में है क्या कि हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या था कि अगर हम किसी बॉडी को अगर स्ट्रेच करते हैं और इतना ही स्ट्रेच करेंगे कि वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना छोड़े, उसको हम क्या कहते थे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हम देखते हैं हमारा जो यंग मॉडुलस है वो ड्राइव कैसे होगा और किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं कि अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि क्या था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे थे तो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो अपनी ओल्ड पोजीशन में जो वापस आना चाह रहा था वो कौन सा था, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेच करने पर, यानी कि इसको लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहां पर जो कांस्टेंट आएगा हमारा क्या आएगा, यंग मॉडुलस। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, यंग मॉडुलस। यानी कि सीधे सीधे अगर हम बात करें लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो देखते हैं वो क्या होगा, यंग मॉडुलस। अब अगर हम बात करें कि ये कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो अगर इसकी पहले लंबाई जो थी वो कैपिटल एल थी, अब जब वही हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना चाहेगी, यानी कि जैसी थी पहले वैसे ही उस पोजीशन में आना चाहेगी। बट हमने पढ़ा था एक वर्ड स्ट्रेन, यानी कि आता तो है वो इलास्टिसिटी के अंदर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में, लेकिन उसमें एक माइनर सा बहुत छोटा सा एक चेंज होता है, उसको ये क्या कहते थे, स्ट्रेन। यानी कि अपनी वो ओल्ड पोजीशन में वो आ गया, लेकिन उसके में जो चेंज हुआ वो हमारा ये इतना सा चेंज हुआ। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस था उसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या था कि जो क्या इसमें चेंज हुआ, यानी कि अगर हम बात करें इस चेंज की, तो अगर हमने कह दिया कि ये इतना सा चेंज हुआ, यानी कि जो चेंज हुआ है और जो टोटल है उसका जो रेशियो था वो हमारा क्या था, स्ट्रेन। तो डेल्टा एल अपॉन एल। अब हम इसको थोड़ा सा सही से नोट कर लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। यही हमारा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। अब इसी टाइप से हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो हमारा सेकंड है बल्क मॉडुलस। तो स्टूडेंट, हम अपना नेक्स्ट टाइप जो देखते हैं क्या है, बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है कि अगर हम ये हमारा जो होगा स्पेशली 3D शेप के लिए होगा कि अगर हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये क्यूबाइड है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसकी शेप में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। अब जो शेप में चेंज आएगा तो सेम टू सेम वैसा ही कि भाई वो अपनी शेप में दोबारा वापस आना चाहेगा और वो पर्टिकुलर उसमें एक स्मॉल सा चेंज हो जाएगा, उसको क्या कहते थे, स्ट्रेन। तो बिल्कुल वैसा ही है कुछ जो हमारा यंग मॉडुलस था, बिल्कुल उसी की तरह हमें इसे भी डिफाइन करना है। क्या है, वहां पर हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहां पर क्या हो जाएगा, 3D शेप के लिए वॉल्यूम स्ट्रेस, वहां पर था वॉल्यूम स्ट्रेन, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन।
इतना सा चेंज होगा और इसी का रेशियो जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस बी। अब सेम चीज की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर अगर लॉन्ग वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो है वही हमारा क्या होगा, बल्क मॉडुलस। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है। हम वॉल्यूम स्ट्रेस को यहाँ पर डिनोट करेंगे कैपिटल P से, और वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा यानी कि इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V, चेंज अपॉन टोटल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा फॉर्मूला PV अपॉन डेल्टा V। बट इसमें जो एक चेंज होगा, यहाँ पर आया हम वॉल्यूम स्ट्रेस को नोट कर रहे हैं P से, इसलिए यहाँ पर जो साइन आएगा माइनस का आएगा, यानी कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसका जो फॉर्मूला है उसमें माइनस साइन ये डिनोट करेगा कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, अगर कम होगा। यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। इसलिए जो साइन है ये अपोजिट को शो करेगा कि दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का वो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू माइनस PV अपॉन डेल्टा V। तो हम अपना नेक्स्ट जो देखते हैं थर्ड क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसको देखते हैं कि हमारा किस टाइप से आता है उसका फॉर्मूला। तो स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। हमने 3D शेप को, अब जैसी बात आ रही है रिजिडिटी की, तो यानी कि ये जब ऑब्जेक्ट जो होगा या बॉडी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। अब हम इसको अगर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसकी पोजीशन नहीं, लेकिन इसके में एंगल में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। तो देखते हैं क्या कि अगर हमने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो इसके ऑब्जेक्ट में जो चेंज था हम इसको पिक कर लेते हैं इधर बाहर ऑपर में। हम देखते हैं कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स इस साइड से अप्लाई किया तो वो क्या था, किसके अकॉर्डिंग, टेंजेंट के अकॉर्डिंग। टेंजेंट के अकॉर्डिंग यानी कि अपर से इसको अगर हमने स्ट्रेच किया खींचकर, तो इसके में जो चेंज आ रहा है वो चेंज ऑफ एंगल होगा, वो क्या होगा हमारा थीटा। यानी कि जो यहाँ पर स्ट्रेन आ रहा है वो हमारा क्या आएगा, थीटा। और सपोज दैट अगर इसकी लेंथ पहले क्या थी, L, और इसकी अगर हम बात करें तो एंगल लेंथ में जो चेंज आया वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा L। यानी कि अगर हम बात करें कि थीटा हमारा क्या आता है, डेल्टा L अपॉन L। इसी टाइप से हम देखते हैं कि जो इसका फॉर्मूला कि किस टाइप से आता है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि टेंजेंटियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। अब हमारा जो टेंजेंटियल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, F अपॉन A, और हम शियरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा थीटा। और थीटा ही को हम क्या नोट करते थे, F अपॉन A, और थीटा ही को हम क्या नोट करते हैं, डेल्टा L अपॉन L। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, F L अपॉन A इंटू डेल्टा L। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। हम इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट हम अपना न्यू टॉपिक देखते हैं जिसका नेम है पॉइसन रेशियो। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जिसको हमने लेंथ के अकॉर्डिंग अगर उसको स्ट्रेच किया है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके, तो उसमें एक माइनर सा चेंज आ रहा था जिसको हमने नेम दिया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो ये था। यानी कि ये वो डिनोट करता था जो उसकी लेंथ में चेंज हुआ। अगर हम बात करें इसकी लेंथ अगर पहले से L है तो इसके जो लेंथ है उसमें माइनर से चेंज को डिनोट कर रहा था वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं हो पाई थी
कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ में तो चेंज होगा, बट इसके डायमीटर में भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम इस बॉडी को ऐसे करके स्ट्रेच करते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ के साथ साथ उसके डायमीटर में भी एक छोटा सा क्या होता है, चेंज आता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर कोई इरेजर ही ले ले, तो अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो डायमीटर होगी उसमें भी चेंज होगा। तो वो जो चेंज है वही क्या है, हमारा पॉइसन रेशियो। तो पॉइसन रेशियो कहता क्या है कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात कर लें कि ये सपोज दैट कोई वायर हम ले लेते हैं या कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, अगर हम उसकी लेंथ में चेंज करते हैं तो उसके ऑटोमेटिक डायमीटर या जो भी उसकी रेडियस होगी उसमें चेंज होगा जरूर। पॉइसन रेशियो की बात करें, देखते हैं क्या आता है हमारा। पॉइसन रेशियो जो होगा वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन क्या है, यानी कि वो जो उसकी डायमीटर में जो चेंज आया उसको हम क्या नोट कर रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो डायमीटर d अपॉन डी, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पर एक साइन आएगा माइनस का, उसका रीजन है कि अगर उसकी लेंथ में चेंज होगा तो उसकी डायमीटर में भी चेंज होगा, और एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। यानी कि लेंथ अगर बढ़ती है तो हमारी डायमीटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। ये साइन वही डिनोट कर रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी एल अपॉन डेल्टा डी। अब इसको हम सही से नोट कर लेते हैं तो हमारा जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाता है, एल अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। यही हमारा जो होता है वो क्या होता है, पॉइसन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसके देखते हैं रिलेशन, कि इसके रिलेशंस कैसे कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बेसिकली यूज होते हैं। तो हम देखते हैं इसके रिलेशन। तो स्टूडेंट, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ रिलेशन देखते हैं जिसका हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो क्या क्या है। रिलेशन बिटवीन वाई, ईटा एंड सिग्मा में जो रिलेशन होता है हमारा क्या होता है, वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। और हम सिग्मा की फॉर्म में नोट करना चाहें तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन 2 ईटा माइनस 1। इसी टाइप से जो हमारा रिलेशन आएगा वाई बी और सिग्मा में, वो हमारा क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 3b 1 माइनस 2 सिग्मा। और इसी में अगर हम सिग्मा की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी आएगी तो वो क्या आ जाएगा, 1/2 1 माइनस वाई अपॉन 3। इसी टाइप से अगर हम बात करें वाई बीटा और वाई बी और ईटा में जो रिलेशन है हमारा वो क्या आएगा, वाई इक्वल टू 9 ईटा बी अपॉन 3b प्लस ईटा। इसी को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली टर्म में तो 3/y इक्वल टू 1 ईटा प्लस 1/3b। इसी टाइप से हमारा पाई बी और ईटा में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 3b माइनस 2 ईटा अपॉन 6b प्लस 2 ईटा। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल के लिए रिलेशंस हैं जिससे हम अगर इन 3 की वैल्यूज अगर गिवन है, किसी भी 3 की, चाहे वो कोई भी 3 हो, अगर हमें इनकी वैल्यूज अगर गिवन है तो हम इजिली इसमें 4th की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से अगर कोई, इन चारों में से अगर कोई सा भी एक वैल्यू नहीं पता होगा और तो हम इसकी इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना एक रिलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू क्लास।